कक्षा 9 विज्ञान। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को अध्याय 4 गति के प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूं। इसका ये दूसरा भाग है। पहला भाग मैं पहले दे चुका हूं। आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चलिए देखिए, दूसरे भाग में कुछ जो शेष प्रश्न बचे हुए थे उसके आंसर दिए हुए हैं। चलिए, नंबर 1 है ये, एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं, इसके 2 उदाहरण दीजिए। तो इसमें जो भी कोई वस्तु जो है वृत्ताकार मार्ग पे गति है, एक समान चाल से चलती है, उसको कहते हैं। यदि कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से चलती है तब उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। उदाहरण के लिए घड़ी की सुइयों की गति होती है, पंखे की गति होती है उसके ब्लेड की। ये ऐसे सर्कुलर पाथ पे चलते हैं, ऐसे गोलाकार पाथ पे। तो कोई भी चल सकता है इस तरह से, पंखा हो गया, सुई हो गई, घड़ी की सुई होगी। तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न है, एक वस्तु सूर्य के चारों ओर नियत वेग से चल रही है, उसकी गति एक समान गति है या असमान गति है। तो उसकी गति जो है असमान है। क्यों है? क्योंकि गति की दिशा लगातार बदल रही है। केवल सरल रेखा में नियत चाल या वेग से चलने वाली गतिशील वस्तु को ही गति एक समान मानते हैं, यानी उसकी गति ही एक समान रहती है। एक वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ नीचे दिया गया है, ये दे रखा है आपको। उसके वेग के बारे में आप क्या परिणाम निकालेंगे। चूंकि ग्राफ जो है, ग्राफ में क्या हुआ, ये एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ये कैसी रेखा है? सरल रेखा है, सरल रेखा है ये। चूंकि ग्राफ में सरल रेखा प्राप्त हो रही है, अतः संबद्ध गति एक समान गति है। इसका मतलब ये गति जो है एक समान गति है। इसके बाद यहां देखिए, एक वस्तु का स्थिति समय ग्राफ अक्ष के समांतर है, यानी समय अक्ष के समांतर है। तो उसकी गति के बारे में आप क्या कहेंगे। इसका मतलब ये वस्तु रुकी हुई है, क्योंकि स्थिति समय के साथ बदल नहीं रही है, तो ये स्थिर अवस्था में है। ये जो है स्थिर अवस्था है इसकी। चलिए देखिए क्या लिखा है, वह वस्तु विराम अवस्था में है, गति की अवस्था में नहीं, क्योंकि उसकी स्थिति समय के साथ बदल नहीं रही है। तो ऐसा कुछ आपको लिखना पड़ेगा। चलिए अब अगला है प्रश्न, एक समान गति तथा असमान गति को परिभाषित करते हुए प्रत्येक के 2-2 उदाहरण दीजिए। तो पहले हम लेते हैं एक समान गति। यदि कोई पिंड समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। अगला है उदाहरण इसका, यदि कोई वस्तु 7 मीटर की दूरी को इस प्रकार तय करे कि उसका प्रत्येक मीटर की दूरी चलने में लिया गया 1 सेकेंड का समय लगे, तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। मतलब ये समान चाल से चल रही है। और दूसरा क्या है, एक सीधी सड़क पर जाती हुई मोटरसाइकिल की गति जिसका स्पीडोमीटर नियत चाल दर्शा रहा है, वो भी आपकी कौन सी गति है, एक समान गति है। चलिए असमान गति देख लीजिए क्या है। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में अलग अलग दूरियां तय करती है अथवा समान दूरी तय करने में अलग अलग समय लेती है, तो उसकी गति असमान गति कहलाती है। उदाहरण के लिए दे रखा है ये, यदि कोई वस्तु 5 मीटर की दूरी को इस प्रकार तय करे कि वह प्रत्येक मीटर चलने में पृथक पृथक समय ले, तो उस वस्तु की गति को असमान गति कहते हैं। नंबर 2 देखो, यदि कोई वस्तु 10 सेकंड तक इस प्रकार गति करे कि प्रत्येक सेकंड में भिन्न भिन्न दूरियां तय करे, तो उसकी गति भी असमान गति कहलाती है। तो ये 2 उदाहरण है आपको, तो ये देने पड़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, गति के 3 समीकरण लिख करके उसमें प्रयुक्त संकेतों के अर्थ बताने हैं। तो गति के 3 समीकरण है। पहली समीकरण है v बराबर u प्लस at। दूसरी समीकरण है आपका s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, ये दूसरी समीकरण है। और तीसरी समीकरण है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इसमें v जो है अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है, t लगने वाला समय है और s वस्तु द्वारा चली गई दूरी है। तो ये सारे आपको लिखने हैं। चलिए अगला देखिए, एक एथलीट वृत्तीय पथ पर जिसकी त्रिज्या 7 मीटर है का चक्कर 44 सेकंड में लगाता है। तो त्रिज्या तो दे दिया अपने 7 मीटर। तो सबसे पहले इसकी परिधि निकाल लेते हैं। तो परिधि का ही तो एक चक्कर होता है, तो परिधि बराबर जो होता है वो होता है 2πr। तो 2 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया और r का मान 7 हो गया। तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा
44 मीटर आ गया। और एक चीज और ले लीजिए कि 1 मिनट जो होता है वो कितने सेकंड के बराबर होता है, 60 सेकंड के बराबर होता है। अब यहाँ पे क्या देखना है कि 44 सेकंड में चली दूरी कितनी है आपकी, 44 मीटर है। तो हमें क्या निकालना है, 1 सेकंड में निकाल लेना है। तो 44/44 मीटर हो जाएगा, यानी काटेंगे तो ये 1 मीटर आ जाएगा। और कितने में, 60 सेकंड में निकालना है। तो 60 सेकंड में कितना आ जाएगा, ये 1 गुणा 60 और हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये 60 मीटर हो जाएगा, जो कि आंसर है। आप लोग कर सकते हैं बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ग्राफी विधि से द्वितीय समीकरण s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर व्युत्पन्न करिए। चलिए देखते हैं इसको कैसे हम व्युत्पन्न करेंगे। तो ये एक ग्राफ दिया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये इसका प्रारंभिक वेग है, यहां से चलना चालू करता है a बिंदु से और सीधी रेखा में b तक पहुंच जाता है ये। तो जहां पर इसका अंतिम वेग v हो जाता है। और ये जो लिया गया समय है इतने के बीच में, ये समय t लिया गया है, यानी यहां से यहां तक की जो समय है वो t है। तो ऊपर भी t हो जाएगा, a से c तक भी ये t हो जाएगा। लेकिन ये b से c तक की जो दूरी होगी ये आपकी v माइनस u हो जाएगी। चलिए देखना इसमें क्या है। तो दूरी का जो निकालना होता है सूत्र, दूरी का मतलब क्या हो गया, इसमें जो ग्राफ में दिखाई दे रहा है ये o a b d o का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये हो जाएगा जो आकृति है कौन सा है, ये चतुर्भुज कौन सा, ओ ए बी डी का क्षेत्रफल होगा। तो चलिए इसको दो हिस्सों में बांट लेते हैं। पहले चतुर्भुज आपका आ जाएगा, आयत है, आयत कौन सा है, ओ ए सी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज है आपका कौन सा, ए बी सी का क्षेत्रफल। यहां पर ये जो दूरी दी हुई है ये तो u के बराबर हो जाएगी आपकी, और ये t के बराबर हो जाएगी। यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये u गुणा t हो जाएगा। प्लस क्षेत्रफल निकालते हैं तो 1/2, आधार कितना है, आधार इसका t है, देखो ध्यान से, ये गुणा t हो गया। और इसके बाद ये जो ऊंचाई है इसकी v माइनस u है। तो लिख लेते हैं इसमें, ऊंचाई इसकी v माइनस u है। अब v बराबर ये दूरी s हो गई, परंतु v बराबर होता है u प्लस ए टी, इसमें रख दिया जाए तो s बराबर कितना हो जाएगा, ut हो गया प्लस 1/2 हो गया। और t तो है ही है, तो v की वैल्यू रख दीजिए u प्लस ए टी, और माइनस का u पहले से ही है तो u से u कट जाएगा, ये यानी ये u कट जाएगा इससे। तो क्या आ जाएगा, तो ये s बराबर हो गया ut और प्लस का 1/2 a की गुणा कर दिए ए टी के साथ, तो ये ए टी स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका ग्राफीय विधि से जो है क्या है, द्वितीय समीकरण का व्युत्पन्न है ये। तो आप लोग कर सकते हैं आराम से। चलिए अगला देखते हैं। नीरज गाड़ी से स्कूल 20 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाता है और उसी रास्ते से लौटते के समय वहां भीड़ भाड़ कम होने की वजह से औसत चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। पूरी यात्रा के दौरान नीरज की गाड़ी की औसत चाल बतानी है। तो चलिए देखते हैं। ये नीरज यहां से यहां तक जा रहा है, ए से लेके बी तक। जब गया तब तो इसकी स्पीड थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये जो दूरी है ये x किलोमीटर ले ली हमने, ये दूरी x किलोमीटर है। चलिए ठीक है। तो अब जब वापस आता है तो वापस आते समय इसकी स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। चलिए देखते हैं, पहले समय निकाल लेते हैं। जाने का समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो t1 निकाल लें, दूरी तो आपकी x ले ली थी मैंने और चाल कितनी है 20 है। ऐसी आते समय का समय निकाल लेते हैं t2, तो कितना हो जाएगा, ये x बटे 30 हो जाएगा। तो कुल समय निकाल लेते हैं। कुल समय t हो जाएगा, t बराबर हो जाएगा t1 प्लस t2। तो t1 कितना है, x बटे 20 है, और t2 कितना है, x बटे 30 है। तो लघुत्तम लेंगे, कितना आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा। तो 20 तियां 60 और 30 दूनी 60 हो जाएगा। कुल मिलाकर के कितना आ गया, यहाँ देख लेते हैं। तो t बराबर आ गया आपका 5x बटे 60। तो 5 × 5 और 12 × 5 60 हो जाएगा। तो t का मान
x बटे 12 घंटे आ जाएगा। कुल दूरी भी निकाल लीजिए, कुल दूरी आ जाएगा आपका कितना, x चला था और x ही वापस आया तो 2x इसकी कुल दूरी हो जाएगी, इतने किलोमीटर। अब जो है औसत चाल निकालनी है, तो औसत चाल का सूत्र लगा दिया जाए। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी आपकी 2x है और कुल समय जो अभी आपने निकाला, कितना निकाला है, x बटे 12। तो ये 12 आपका ऊपर पहुंच जाएगा, x से x कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2 गुणा 12, यानी कि 12 दूनी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड हो जाएगी औसत चाल, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक 20 मीटर ऊंची मीनार से एक गेंद गिराई जाती है जिसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से बढ़ रहा है, तो वह जमीन पे टकराने से पहले वह किस वेग से जमीन से टकराएगी और उसे जमीन से टकराने में कितना समय लगेगा। चलिए देख लेते हैं। ये एक मीनार हमने बना ली इसकी, और इस मीनार से गिराई जा रही है, हमें क्या चीज गिराई गई, एक गेंद गिराई जा रही है। जब गेंद ये गिराई जाएगी तो उस वक्त इसका वेग u0 हो जाएगा, और इसमें जब त्वरण की बात आई तो a जो है वो g के बराबर हो गया और ये हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और ये ऊंचाई, यानी कि इसकी ऊंचाई दे रखी कितनी, यानी s दिया हुआ है 20 मीटर, ये 20 मीटर ऊंचाई दे रखी, यानी यहां से लेकर के ये ऊंचाई है आपकी 20 मीटर। तो चलिए सब चीजें लिख लेते हैं यहाँ पे। यानी s का मान कितना है, वो है 20 मीटर। बताना क्या क्या है, एक तो आपको वेग बताना है, यहाँ पर टकराने के समय वेग कितना होगा ये आपका, और समय कितना लगा है वो भी बताना है। चलिए पहले हम एक एक सूत्र लगा लेते हैं। तो पहले s का सूत्र लगा लीजिए। s बराबर होता है ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। s तो आपको 20 दिया हुआ है, u0 था तो t कितना है पता नहीं, निकल जाएगा 1/2। a का मान कितना दिया है, 10 दिया है, और t भी हमें पता नहीं है। तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो ये कितना हो गया 20 बराबर 0 प्लस 5 टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, 20/5 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो टी स्क्वायर बराबर 4 हो गया। तो टी बराबर वर्गमूल 4 हो जाएगा, यानी टी बराबर हो गया 2 सेकेंड। यही आपका समय लगा, इतना ही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं वेग कैसे निकलेगा। वेग निकालने के लिए सूत्र हमारे पास v बराबर u प्लस at। चलिए u तो 0 था, a का मान कितना था 10 था, और t कितना था 2 था, तो कितना हो गया ये 20 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले को देखना चालू करते हैं। एक कार सीधी सड़क पर एक समान त्वरित गति से गति कर रही है, विभिन्न समय पर कार का वेग निम्नलिखित, तो उसका कार का वेग का क्या है, समय ग्राफ खींचना है, वेग समय ग्राफ खींचना है। खींच करके उसका त्वरण बताना है, 30 सेकंड में चली गई दूरी बतानी है। तो चलिए देखते हैं। ये t बराबर 0 दिया हुआ है, तो यहाँ t बराबर 0 देखो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो ये कण यहाँ से शुरू किया इसने, यानी u जो है आपका 5 है, तो u आपका कितना हो गया, प्रारंभिक जो है वो 5 मीटर प्रति सेकंड है, प्रारंभिक वेग हो गया। चलिए इसके बाद देखिए 10 सेकंड में 10 पे चला गया, तो ये 10 सेकंड आपको दिखाई दे रहा है यहाँ, 10 से 10 पे चला गया, ये यहाँ पे आ चुका है, यानी ये वाली जगह पे आ चुका है। पहले यहाँ पे था ये u था, ये 10 सेकंड बाद यहाँ पे पहुँच गया है। इसके बाद है 20 सेकंड, 20 सेकंड आपको ये दिखाई दे रहा है, 20 सेकंड में कहाँ पहुँचा है, इस जगह पे पहुँच गया है। इसके बाद 30 सेकंड में देखो कहाँ पहुँचा है, ये 30 सेकंड है आपका, 30 सेकंड में ये यहाँ पहुँच चुका है आपका, और 40 में ऐसे ही, फिर 50 में, 40 में 25 पहुंच गया है, और 50 में 30। तो ये आपकी स्पीड बढ़ती जा रही है इसकी। अब आगे क्या बताना, 30 सेकंड में चली गई दूरी बतानी है, 30 सेकंड में, यानी टी आपको कितना दिया है, टी बराबर दिया है 30 सेकंड। तो इसमें त्वरण भी निकाल सकते हैं और दूरी भी इसकी निकाल सकते हैं। तो वेग कितना दिखाई दे रहा है आपको, तीस सेकंड में जो इसका वेग है, जरा ध्यान से देखिए। 30 सेकंड में ऊपर समय जो दिया हुआ है आपका सेकंड में दिया हुआ है, ये आपका 30 सेकंड है, इसमें समय आपका वेग कितना दिया है 20। तो ये v हो गया आपका, v कितना हो गया 20 हो गया, और मीटर प्रति सेकंड 20 हो गया है।
और समय 30 लगा है, तो ये समय t बराबर मैंने 30 लिख दिया है आपको। तो चलिए देखते हैं, सूत्र हम लगाते हैं v बराबर u प्लस ए टी। तो क्या क्या बताना है देख लीजिए। ये ग्राफ खींच दिया गया, ग्राफ आपको ऐसे ही खींचना है। 30 सेकंड में चली गई दूरी बतानी है, तो s का सूत्र लगा लेते हैं। तो पहले हम a निकाल लेते हैं। तो v बराबर होता है u प्लस ए टी। तो v आपका कितना है 20 है, u कितना है 5 है, और a कितना है निकालना है, और t है 30। तो ये हो जाएगा 20 माइनस 5 बराबर 30a। ये 30 है, तो ये कितना बच गया 15 हो गया, और बटे में 30 आ जाएगा, बराबर a आ जाएगा। तो 5 15 दूनी 30 हो गया, यानी a का मान 1/2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ गया। अब क्या करना है आपको, इसमें दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी का जो सूत्र होता है s बराबर होता है ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। चलिए रख दीजिए, या तो आप क्षेत्रफल निकाल दीजिए, सबसे बढ़िया रहता है इसका, क्षेत्रफल निकल के भी ग्राफ से निकल जाएगा। तो हम इसमें मान भी दे सकते हैं, u का मान कितना है 5 है, और t का मान 30 है, प्लस 1/2 a का मान कितना है 1/2 है, और t का मान है 30। तो 30 गुना यहाँ पे 30 हो जाएगा। 1/2 दो ज़्यादा लिखा गया इसमें लग रहा है, तो 1/2 1 हटा दीजिए इसमें से, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो अब क्या हो जाएगा इसका, तो 5 तियाँ 15 हो जाएगा, 150 हो गया, प्लस इसको काट दीजिए तो ये 15 आ जाएगा, 15 तियाँ 45 हो गया, तो 450 हो जाएगा। तो ये 0 जोड़ दीजिए, 5 और 5 10 हो जाएगा, 4 और 1 5 और 1 6, 600 मीटर की दूरी तय करेगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले में चलते हैं। संलग्न चित्र में किसी वस्तु के विभिन्न समय पर स्थिति समय ग्राफ दिया हुआ है, तो वस्तु की चाल ज्ञात कीजिए। तो वस्तु की चाल पहले a से b तक निकालनी है, फर्स्ट a से b तक। देखिए पहला ले रहे हैं a से b तक चाल। चाल क्या होती है, ये होती है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो देखिए दूरी कितनी चल रही है, दूरी दी हुई है 3 सेंटीमीटर, और समय जो है वो 5 सेकंड है। तो 3 दूरी लगी है, और समय कितना हो गया 5 हो गया, इतना आ जाएगा। ये कितना हो गया, ये सेंटीमीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ये सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो गया, कितना आ जाएगा, ये 0.6 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये आंसर आ गया है। चलिए सेकंड में देखते हैं, बी से सी तक। सेकंड में क्या है, दूरी तो चल ही नहीं रहा है, तो दूरी कितनी हो गई, तो v जो निकलेगा दूरी 0 हो गई, और समय कितना लग रहा है आपका, ये 5 से 2 तक, यानी 7 माइनस 5 करेंगे इसको, तो 7 माइनस 5, तो 0/2 आ जाएगा, जो कि 0 ही आएगा। तो ये आपका ये भी हो गया इतने मीटर प्रति सेकंड। अब बच गया तीसरा। तीसरे में भी देख लेते हैं जरा, फिर से इसमें चाल निकाल लेते हैं। सी से डी तक देखो, सी से डी तक कितना है, ये 9 माइनस 6 चलेगा, तो 9 माइनस 6 हो गया, और इधर देखो समय में ये 9 माइनस 7 हो जाएगा। ये 9 माइनस 7 कितना हो गया, 9 में से 6 गया तो 3 बच गया, और 9 में से 7 गया तो 2 बच गया। तो यानी ये आ गया 1.5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं जरा हम लोग। ये है आपका, एक रेलगाड़ी विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, यानी u बराबर तो 0 हो गया, और 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटे का वेग प्राप्त कर लेती है, यानी t दिया है 5 मिनट। तो मिनट को बदलिए सेकंड में, कितना हो जाएगा, 5 गुणा 60 हो जाएगा, यानी कि 6 पंजे 30, 300 सेकंड हो जाएगा। 72 किलोमीटर प्रति घंटे का वेग करती है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको बदलिए मीटर पर सेकंड में, कितना हो जाएगा, 72 को हम 5/18 से गुणा कर देंगे, तो ये मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। तो 18 चौक 72 हो गया, और 5 चौक कितना हो गया, 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया। ये आ गया आपका v। इसमें निकालना क्या क्या है, हमें त्वरण निकालना, एक तो a निकालना है आपका, और इस वेग को प्राप्त करने में रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी यानी s निकालना है। तो चलिए एक एक निकाल लेते हैं। पहले तो सूत्र है हमारे पास, पहला सूत्र है v बराबर u प्लस ए टी। v कितना है हमारे पास, v है 20, और u कितना है, u आपका 0 है, a कितना है, a निकालना है, और t कितना है आपका 300 है, तो ये आ जाएगा 300। तो a का मान कितना हो जाएगा, 20/300। तो 0 से 0 कट जाएगा, और इसको और काटेंगे तो ये 15 आ जाएगा, यानी a बराबर हो गया 1/15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक आंसर आ चुका है। अब क्या बताना है, s बताना है, तो s के लिए भी सूत्र लगा देते हैं।
एस बराबर होता है यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। चलिए यू टी तो 0 हो जाएगा क्योंकि यू 0 है, और इंटू 300 भी कर दीजिए, प्लस 1/2 ए कितना है 1/15, और टी कितना है 300, तो इसका वर्ग करना है। तो चलिए देखिए ये तो 0 हो जाएगा, 1/2 हो गया, ये 1/15 है, और गुणा कितना हो जाएगा 300 गुणा 300, तो 15 दूनी 30, 20 आ जाएगा, और 2 से भी काटेंगे तो ये 10 आ जाएगा। तो कितना बच जाएगा, ये बच गया 300 गुणा 10 बच गया है, तो ये हो जाएगा 3000 मीटर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों ये लेसन आपका समाप्त हो रहा है। इसके सभी प्रश्न उत्तर मैंने बता दिए हैं, आशा है आप लोग कर लेंगे। चलिए नीचे आपको लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे, और मेरे चैनल को लाइक करेंगे और कमेंट्स करेंगे, और बेल आइकन को भी दबा लेंगे, जिससे मैं वीडियो नया डालूं तो आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन जल्दी से मिल सके। और बहुत ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए, जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।